हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं निकल पड़ा हूं अपने गांव की तरफ और क्यों निकला हूं वो अपने गांव पहुंचकर ही आप सबों को बताऊंगा। और दोस्तों, सुबह सुबह निकलना हुआ है मेरा, तो रास्ते में ही हूँ। और अभी हम लोग जहाँ वर्तमान में रहते हैं वहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये गांव है। तो चलते हैं गांव और फिर बताते हैं वहां पहुंचने का कारण। और सनराइज भी हो रहा है प्यारा सा मीठा वाला, धीरे धीरे। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ, मेरे गांव की तरफ। तो सामने एक छोटी सी तलैया, जी हाँ, पोखर कह लीजिए या तालाब कह लीजिए, लेकिन साइज इसकी छोटी है। और इधर हो रहा है एक प्यारा सा सनराइज। जी हाँ, देख पा रहे होंगे आप कितना मनमोहक सनराइज है। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हो साथी चल। या दोस्तों, काफी दिनों बाद अपने गांव की तरफ जा रहा हूं और अपने किसी एक छोटे से काम की वजह से जा रहा हूं। तो सोचा क्यों ना आप सबों को भी अपने साथ घुमाता चलूं। तो चलिए, पहले भी आप सबों को एक वीडियो में या दो वीडियो में अपने गांव की तरफ ले गया था, लेकिन जिस बात की चर्चा मुझे आज करनी है आप सबों से, पहले मैंने आप सबों से उस बात पर चर्चा नहीं की थी। तो चलिए आज करेंगे चर्चा। यहाँ है हमारे शहर का दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS, और हाल ही में बनाए गए हैं नए नवेले ये 2 ठोकर। मैंने 1 ठोकर पार किया है और ये लीजिए दूसरा ठोकर। जरूरी है, बच्चों का मामला है। और ये आ गए हम मामर कुदर मोड़। चास और चंदन क्यारी के बीच 1-2 महत्वपूर्ण जगह है, जिसमें से एक है सावड़ा और दूसरा है मामर कुदर। तो यहाँ से 3 तरफ को रास्ते जाते हैं। एक तो चास जिधर से हम आ रहे हैं, दूसरा जिधर हम जा रहे हैं चंदन क्यारी की तरफ, और तीसरा जो दाहिने अभी मुड़ते हुए आप सबों को दिखा वो बरमसिया होते हुए पुरुलिया को निकल जाएगा, पश्चिम बंगाल को। अब बंगाल ही कहिए, पश्चिम सब हटा दिया गया है। यहीं से हमारे गांव की सीमा जो है वो प्रारंभ होती है। और लीजिए लीजिए, ये समा गए अपने गांव में। जी हाँ, ये गांव है तियाड़ा और हम यहीं पैदा हुए, पले बढ़े। हमारी पढ़ाई लिखाई भी जो है वो इसी गांव से हुई। और बहुत कुछ है बताने लायक, वो विस्तार में कभी आप सबों को बताएंगे और अपना गांव का चप्पा चप्पा भी घुमाएंगे। फिलहाल तो निकले हैं किसी काम से, तो काम करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। और ये टोला जो है ये हमारे गांव का ही टोला है और इसको हम लोग काश टोला के नाम से जानते हैं। तो ये आ गया हमारा प्राथमिक विद्यालय। जी हाँ, और यहाँ से हमें लेना है दाहिने, यानी कि राइट। तो ये हमने ले लिया राइट। अब हम घुसते हैं अपनी कूल्ही में। कूल्ही दोस्तों स्ट्रीट को कहते हैं, गली को कहते हैं, और हमारे इस क्षेत्र में इसको कूल्ही कहेंगे। तो हमारे गांव का 2 हिस्सा है, एक रोड के दक्षिणी तरफ और एक रोड के पूरब की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं दक्षिण की तरफ।
और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगह हमारे बाल्यकाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बचपने से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो चलिए आप भी निहारिए उस जगह को, कैसी जगह है। मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबों से बता रहा था कि हमारे इस क्षेत्र में, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में तालाब की मात्रा जो है, जी हाँ, ताल तलैया, तालाब, पोखर, जो भी कहना है कह सकते हैं, तो लेक इंग्लिश में वो भी कह सकते हैं, तो उनकी मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक है। और उनकी मात्रा अधिक क्यों है, तालाबों की मात्रा? जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, आधी सूखी और आधी पानी से भरी हुई तालाब। और ये तालाब बूढ़ा बांध के नाम से फेमस है। हमारे गांव में इस तालाब का नाम जो है वो बूढ़ा बांध रखा गया है। और बूढ़ा बांध नाम क्यों रखा गया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये हमारे गांव का सबसे पुराना तालाब हो। और मुझे लगता है हमारे इस गांव में छोटे और बड़े मिलाकर कुल कम से कम 12 या 15 तालाब होंगे, जिनमें से एक ये है। और यहाँ सर्वप्रथम आने का मेरा जो कारण है दोस्तों, मतलब जो है वो ये है कि हमारे गांव में जितने भी तालाब हैं वो सारे ऊंचाई पे बसे हुए हैं। और आप यहाँ के खेत देख पा रहे होंगे, जी हाँ, इस टाइप के खेत, तो सीढ़ी नुमा खेत है हमारे इस क्षेत्र में। और वर्षा आधारित कृषि है हमारे इस क्षेत्र की, यानी कि नहर नहीं है और सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, जैसे बोरिंग भी नहीं है, ट्यूबवेल टाइप की। तो जो भी है वो वर्षा आधारित कृषि है यहाँ की। और सीढ़ी नुमा खेत है, क्योंकि ये पठारी प्रदेश है। तो जब सीढ़ी नुमा खेत है तो एक खेत से पानी दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, यानी कि ये खेत ऊंचा, उससे ये नीचा, उससे वो नीचा, और इस तरह से नीचे 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 की तरफ चले जाते हैं। तो तालाब का जो निर्माण होता है दोस्तों हमारे इस क्षेत्र में, ये ऊंचाई वाली जगह पे क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि यहाँ का पानी, इस तालाब का पानी रिश्ता रहे और रिश्ते हुए जाए इन खेतों में, डायरेक्टली नहीं, रिश्ते हुए। और इन खेतों के द्वारा होते हुए सीढ़ी नुमा तो है ही, तो बस नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और काफ़ी नीचे चले जाएंगे। और आप सब यहाँ से नहीं देख पा रहे होंगे, एक तालाब वहाँ भी है, उसको हम लोग पूर्णा बांध के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये बूढ़ा बांध और वो पूर्णा बांध। पूर्णा बांध का मतलब पुराना तालाब, बांध हम लोग तालाब को भी कहते हैं इस क्षेत्र में। तो ये जो खेत है, ये तालाब के नीचे वाले खेत, ये महंगे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा है, पानी रिश्ती रहती है। चलिए आप सबों को दीदार करवाते हैं उस खेत का जिसको इस तालाब के होने का फ़ायदा प्राप्त है। और हमारे एरिए में खेतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो सबसे अमीर वाला हिस्सा है वो ये है, जिसको हम लोग बैहार कहते हैं। इसके बाद कनारी आता है, जो सूखा भी नहीं और गीला भी नहीं। और तीसरा आता है बाद। बाद का मतलब है बिल्कुल सूखा, रेगिस्तान की तरह। बहुत अच्छी बारिश अगर हुई तो ही वहाँ होगी खेती। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वर्षा को बीते कितने दिन हो गए, फिर भी ये खेत देखिए किस तरह से नमी बनी हुई है और गीले हैं। अगर मैं इनमें उतरूंगा तो मेरा पाँव भी धंसेगा। ये खेत भी और वो सामने वाला खेत भी गीला गीला सा है। और ये खेत जो गीले हैं इस तालाब की वजह से। जी हाँ, ये जो सामने आप मेढ़ देख रहे हैं, मेढ़ के उस पार तालाब है, हमारा बूढ़ा तालाब, बूढ़ा बांध। जी हाँ, यहाँ के भाषा में बूढ़ा बांध कहेंगे। और उसका पानी रिश्ते हुए इन खेतों में, और फिर इसी तरह ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो पैदावार जो है अच्छी खासी होती है बैहार वाले खेत में। और इनकी नमी जो है दोस्तों बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, कटे हुए धान के जड़ों में से भी फिर से धान के पौधे निकल रहे हैं। तो नमी के ही कारण ऐसा हो पाया है। और जहाँ पानी की पहुँच नहीं है वहाँ तो कब के सूख चुके इन धानों के जड़। और आप सबों ने दीदार किया इस बैहार नाम के जो शब्द हैं उस टाइप के खेत का। और चलिए अब ऊपर चलते हैं, मेढ़ पर जाते हैं, मेढ़ से देखते हैं तालाब को करीब से। जी हाँ, काफ़ी अच्छा
महसूस हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ आकर और बचपन की कुछ यादें थी वो फिर से जिंदा हो गई। तो कभी हम लोगों को कुछ एडवेंचर टाइप का स्नान करना होता था तो हम लोग यहीं आते थे। और यहाँ आने का एक बड़ा सा कारण ये भी होता था कि ये तालाब हमारे गांव से दूर पड़ता है, तो निर्जन भी होता था। और ये रहे वो गुलजार खेत जो जब इन्हें रोपा जाता था, जब इनमें बुआई हो जाती थी, तब के गुलजार खेत। और यहाँ दर्शन कर लीजिए हमारे हनुमान जी का। जी हाँ, विराजे हुए हैं पेड़ की डालियों पर। और काफ़ी लोग हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं और इनसे पंगा नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये लंगूर प्रजाति के हैं। तालाब का पानी सूख गया है या इसे सुखा दिया गया है मछली पकड़ने के लिए, और इस टाइप के नाले बनाकर और पानी को निकाला जाता है। पानी को निकालने के बाद इनमें से मछली पकड़ लिया जाता है। तो काफ़ी सुंदर सा दृश्य है यहाँ का। तो यहाँ स्नान करने में भी हम लोगों को काफ़ी मज़े आते थे और काफ़ी वक्त हम लोग बिताते थे। और पानी का लेवल इन पेड़ों की जड़ों तक आता है। जब ये बरसात में भर जाता है तो यहाँ तक, जहाँ तक ये खजूर के पेड़ के जड़ दिख रहे हैं, वहाँ तक इसके पानी का लेवल होता है दोस्तों। और कुछ बत्तख पानी में विचरण करते हुए और कुछ पक्षी वहाँ भी और दिख तो रहे हैं जलमुर्गी की तरह, लेकिन है क्या पता नहीं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि ऊंचाई पर तालाब क्यों बनाए जाते थे पुराने समयों में। अब हम लोग नहाने आया करते थे तो इस टाइप के ये सीमेंटेड वाले घाट नहीं हुआ करते थे। इन्हें लगता है सरकारी मद से, सरकारी सहायता के मदद से इनका निर्माण हुआ है, इन सीमेंटेड घाटों का। तो चले हनुमान जी, आज्ञा दीजिए। और दोस्तों सामने एक और छोटा सा तालाब, और इस तालाब के भी निर्माण का मकसद वही था कि ऊपर तालाब और नीचे खेत। और इस छोटे से तालाब को हम लोग पाड़े गोड़िया बोला करते थे। गोड़िया और तालाब में अंतर है। तालाब इस क्षेत्र में तो तालाब को बांध ही बोला करते थे। तो बांध और गोड़िया में यही अंतर है दोस्तों कि बांध जो हैं वो बड़े हुआ करते थे तालाब, और गोड़िया जो है, गोड़िया बोलने का मतलब है कि वो छोटी होगी। तो ये पाड़े गोड़िया थी। और चलिए दिखाते हैं इसके नीचे के खेत। और ये रही गोड़िया, छोटी सी तालाब, और ये नीचे के खेत। तो इसका भी पानी रिश्ता हुआ उन खेतों में जाता है। और वो सामने जहाँ वो भाई लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, जी हाँ, मेड़ पर, वो भी तालाब ही है, पुरना बांध, जो कि आप सबों को बताया था, पुराना तालाब। तो वो उसकी मेड़ है। और वो तालाब का पानी भी इन खेतों के द्वारा, सीढ़ी नुमा खेतों के द्वारा निचले खेत तक पहुंचती है। ऐसे आशीष, अच्छा बांध दिए। तो बांध तो सामने है शेरे बाहर, कौन बांध? अच्छा अच्छा, আর সব ভালো না? তুই অমনে থাকি গেলি রে বা, বুড়া বিষ নাই নাকি? হ্যাঁ কি করবি মানে বুড়া? তবে सामने ये चास से चंदन क्यारी को जोड़ने वाली सड़क, और इस सड़क के किनारे हमारे गांव का ये सीता सार। जी हाँ, जितने भी तालाब हैं उन्हें बांध का दर्जा मिला था, बांध के नाम से या गोड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन यही एक तालाब ऐसा था दोस्तों जिसे हम लोग सीता सार के नाम से जानते थे। और इसका भी निर्माण उसी पर्पस से हुआ था, उसी उद्देश्य से हुआ था कि आप ये देख पा रहे हो नीचे खेत, और खेतों के नीचे भी और सारे खेत। तो इसका भी पानी रिश्ता हुआ और इन खेतों में पहुंचता था बारिश के बाद वाले दिनों में। तो यहाँ के खेत भी काफ़ी गुलजार रहते हैं। सामने जो आप ये खजूर का पेड़ देख रहे हैं, और इस पेड़ का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये कुदरती डिज़ाइन नहीं है, ऊपर वाले ने इसे इस तरह से नहीं बनाया है। इसे डिज़ाइन ये दिया है हमारे पासी भाइयों ने। जी हाँ, जो खजूर से ताड़े निकालते हैं। जी हाँ, खजूर का जो रस होता है और उसे हम इस क्षेत्र में ताड़ी कहते हैं। तो
हालांकि ताड़ से निकलने वाले रस को ताड़ी कहा जाता है, लेकिन खजूर से निकलने वाले रस को खजूरी तो नहीं कहेंगे, तो इसे भी इस क्षेत्र में ताड़ी का ही नाम दिया गया है। तो ये ताड़ के पेड़ ताड़ी निकालने के चक्कर में इस टाइप के डिजाइन हो जाते हैं दोस्तों, और जितने ऊपर जाएंगे इनके डिजाइनों का निर्माण इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसका भी निर्माण दोस्तों उसी उद्देश्य से हुआ था कि तालाबों का पानी सूखे मौसम में बारिश के बाद खेतों को मिलता रहे, रिश्ता हुआ पानी। तो ये कुछ इस प्रकार का है ये तालाब। और खजूर के पेड़ किसी भी तालाब की खूबसूरती को दोस्तों बढ़ा देते हैं, तो इसकी भी बढ़ाए हैं। तो चलिए, मेरा उद्देश्य तो आप लोग समझ चुके होंगे आज के इस वीडियो का, कि ऊंचाई पर तालाब क्यों बनाए जाते थे पुराने समय में भी और नए समय में भी। सीढ़ी नुमा पठारी प्रदेशों में, हर जगह नहीं, समतल में ये संभव नहीं है। और समतल में नहरें हैं, नदियां हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल हैं, काफ़ी सारे व्यवस्थाएं हैं। लेकिन पठारी प्रदेशों में जहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वहाँ तालाबों का निर्माण जो है वो इसी उद्देश्य से होता है कि खेतों को पानी मिलता रहे हमेशा बराबर। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर के झमेले में पहले भी आप सबों को नहीं डाला है और आज भी डालना नहीं चाहूँगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।